साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो मऊ के फेमस राहुल हॉस्पिटल जो बच्चों का जो इस पे अनेकों प्रकार की सुविधाएं हैं और एक अच्छा बेहतरीन इलाज करने में शुमार राहुल हॉस्पिटल के यहाँ सेवाएं दे चुके हैं और अब ये अपना राहुल चाइल्ड केयर सेंटर के नाम से ये क्लिनिक खोले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अमरजीत जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जिस तरह से बच्चों के लिए जो सर्दियों के मौसम में एक समस्या रहती है उसके बारे में थोड़ा विशेष जानकारी दिया। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके चैनल से जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक मेरी बात पहुंचाने के लिए। जैसा कि आप सभी अभी देख रहे हैं कि ठंडियों का मौसम चल रहा है, बच्चों को आमतौर पर ज़्यादा बीमारियां मतलब कि सभी मौसम से ज़्यादा ठंडियों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम क्लाइमेट चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, बच्चों में तमाम तरह की दिक्कत जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, इस टाइप की बीमारी हो रही है। जो न्यूनेटल बच्चे होते हैं, पैदाइशी बच्चे, उनमें और थोड़ी सी भी रख रखाव की दिक्कत हो जाए या गार्जियन अच्छे से हाइजीन तरीके से नहीं रहे, साफ से नहीं रहें, तो उन बच्चों में भी इन्फेक्शन के खतरे हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे अब बच्चों को ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है ठंड सर्दियों के मौसम में, तो उनको रख रखाव के लिए माता पिता के लिए क्या संदेश रहेगा आज? सबसे पहले तो ये कहेंगे कि ठंडियों को देखते हुए बच्चों को ऊनी कपड़े जो गर्म हों, जो बच्चे पहन के कहीं भी खेले कूदें, अपने बारांडा या घर में अच्छे से रखें उन लोग को, और जिससे कि बच्चों को ठंडी ना लगे। नहीं तो इसमें देखने को ये मिलता है कि घर में अगर एक लोगों को खांसी, सर्दी, जुकाम हो गया, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तुरंत एक से दूसरे लोगों में फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर एक लोग को होगा तो पूरे परिवार में सभी लोगों को हो जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चों को जैसे एक झटके का समस्या बहुत ज़्यादा आ रहा है, देखने को मिल रहा है, तो उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? सबसे पहले तो ये हम कहेंगे कि झटका कुछ बच्चे का होता है जो पैदाइशी जन्मजात बीमारी होती है। जन्मजात बीमारी जैसे कि जो बच्चे पैदाइशी, जो बच्चे रोए नहीं, गंदा पानी पिए हों, ऐसे बच्चों को बीमारी होती है। एक होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 101, 102, 2-3 टेम्परेचर रहता है, जिसकी बुखार की वजह से झटका आता है, और ये गार्जियन को पता नहीं रहता है कि हमारे बच्चे को बुखार की वजह से बच्चे को झटका आ रहा है। तो सबसे पहले ये कहेंगे कि जब भी बच्चे को बुखार, अगर तेज़ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो, तो सबसे पहले उसके सारे कपड़े उतार करके गर्म पानी से उसके पूरे शरीर को पोंछेंगे, गुनगुना पानी कर करके पूरे शरीर को पोछा मारेंगे, जिससे कि शरीर उसका नॉर्मल टेम्परेचर हो। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में, मैं यहाँ पे अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पिछले 3 महीने से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ज़्यादा बच्चे ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं कि कपड़े इतने पहन के रह रहे हैं कि बच्चों का टेम्परेचर हाई हो जा रहा है, जिसकी वजह से झटके आने नॉर्मल फेब्रल सीजर कॉमन सी चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे आपके यहाँ कैसे कैसे पेशेंट को आप देख रहे हैं और इस तरह का क्या क्या उनके उपचार के लिए आपके यहाँ व्यवस्थाएँ हैं? हमारे यहाँ पैदाइशी बच्चों से लेकर के जन्म से लेकर 18 तक के सभी बच्चों का इलाज, जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट जो भी हम लोग देखते हैं, या राहुल से मैंने जो बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमारे राहुल डॉक्टर SN राय सर की देन है कि मैं उनके आशीर्वाद से आज मैं सिकंदरपुर के लोगों को सेवा दे रहा हूँ। अच्छा, उस अस्पताल में आप रहे हैं, कितना दिनों तक रहे और कौन से विभाग में आप वहाँ पे अटैचमेंट थे? मैं वहाँ 3 साल तक अपनी सेवा दिया हूँ, जिसमें मैं इमरजेंसी और NICU में मेरा मुख्य रूप से डॉक्टर SN सर के साथ मैंने वहाँ पे अपना सेवा दिया है। तो अभी जैसे ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ऐसे अभिभावक हैं जो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। दूसरी चीज़ कि जैसे कहीं समस्या होती है तो सरकारी अस्पताल में लेकर जाते हैं या फिर अन्य जगहों पर लेकर जाते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा कंडीशन ठीक नहीं रहता तो आप मऊ, बनारस, जो भी जहाँ ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में उन लोगों के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे सिकंदरपुर में बच्चों के मतलब कि देखा जाए तो बहुत एजुकेटेड डॉक्टर नहीं है। कोई भी कहीं अगर बच्चों को बीमार हुआ, कोई मेडिकल पर से जाके दवा ले लिया या किसी से, सबसे पहले गार्जियनों को मेरा ये संदेश है कि आप किसी भी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, जो कि आपके बच्चों को जो बीमारी हो उसके हिसाब से दवा दें। मेडिकल से या मतलब एक तरह से कहा जाए तो जो अनप्रैक्टिशनर हों, वैसे लोगों से दवा ना लें, नहीं तो बीमारी और जो थोड़ी बीमारी रहती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर समय ना रहते हुए अच्छे इलाज नहीं हो पाते, इसलिए उन लोगों को बाहर भेजना पड़ता है। अंत में अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए किसी के साथ भगवान न करे अगर समस्या आती हो, तो ऐसे परिस्थिति में किस तरह से आप उसको कंट्रोल करते हैं और क्या उनके लिए मैसेज रहेगा? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे मतलब कि
हमारे हिसाब से मतलब कि ये देखते हैं कि हमारे हिसाब से वो बीमारी है या नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि उस ट्रीटमेंट को अगर हम नहीं देख पाएंगे या मतलब हायर डॉक्टर की ज़रूरत है, तो हम अपने मतलब कि जहाँ से हमने अपनी प्रैक्टिस की है वहाँ पे डॉक्टर राहुल हॉस्पिटल, डॉक्टर SN राय सर के पास पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं। या जो पेशेंट बलिया जाना चाहते हैं तो बलिया में डॉक्टर आफ्ताब आलम सर, डॉक्टर अजीत सिंह सर, ये लोगों के पास रेफ़र करते हैं। अंतिम सवाल, आज के कार्यक्रम को लेकर के अपने क्षेत्र और ग्रामीण के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहेंगे, बच्चों को थोड़ा सा ठंडी ज़्यादा बढ़ रही है, ठंडी पे रख रखाव पर थोड़ा ध्यान दें, बच्चों को अच्छे से रखा जाए और बाकी बच्चे स्वस्थ। तो ये डॉक्टर अमरजीत जो मऊ राहुल हॉस्पिटल में एक EMO पोस्ट पे कार्यरत थे और उन्होंने अपनी 3 सालों तक सेवाएं दी हैं। उसके बाद ये अपना क्लिनिक खोले हैं राहुल हॉस्पिटल के केयर सेंटर के नाम से, और तमाम बच्चों को यहाँ बाल रोग को देख रहे हैं और एक अच्छा उपचार और इलाज कर रहे हैं।